अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ में हूं राव अफाक अहमद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पिशावर में दहशतगर्दों का नमाजियों पर बुज़दिलाना वार। पिशावर के किस्सा खानी बाजार की जामे मस्जिद में खुदकश हमला, इमाम समेत मुतादिद अफराद शहीद, 80 से ज़ायद जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। शहर भर के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज। अस्पताल इंतजामिया की शहरियों से खून की अतियात देने की अपील। पिशावर वाक़े से मुतालिक कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। दहशतगर्दी का वाक़या सोचा समझा मंसूबा है। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आज़म को ब्रीफिंग। इमरान खान की मुल्क में अमन व अमान यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान समेत हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की पिशावर हमले की मजम्मत। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च। आसफा भुट्टो ड्रोन कैमरा चेहरे पर लगने से जख्मी, बिलावल आपदीदा हो गए। बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी ने ड्रोन ऑपरेटर को पकड़ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं शहीद बीबी की बेटी आसफा भुट्टो बहुत बहादुर हैं। पता नहीं जानबूझकर या गलती से ड्रोन कैमरा आसफा के सर पर लगा। अदम एतमाद के सवाल पर हमजा शहबाज का मोहतात जवाब। कहते हैं इंशाल्लाह वक्त आने पर सारी बातें खोलेंगे। हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में पेशी। रमजान शुगर मिल्स शहबाज शरीफ की बरीयत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। पाक सऊदी बरी अफवाज के माबैन मुश्तरका मश्क अल समसाम हश्तम इख्तिताम पजीर। पाक आर्मी रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस मुश्तरका मश्क पबी में मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मश्क इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर मरकूज थी। बाहमी ऑपरेशनल उमूर और तजर्बात से इस्तेफादा करने का मौका फराहम किया है। रूस और यूक्रेन इंसानी इमदाद के लिए आर्जी जंग बंदी पर मुत्तफिक। जंगजदा इलाका छोड़ने वालों को भी रास्ता देने की यकीन दहानी। जंग बंदी पर इत्तफाक से चंद लम्हे तक रूसी हमले। यूक्रेन के जोहरी प्लांट पर शैलिंग। मुल्क के सबसे बड़े जोहरी प्लांट की इमारत में आग लग गई। सियासी मैच छोड़ें, क्रिकेट मैच देखें। फवाद चौधरी की अपोजिशन को मुफ्त टिकट देने की पेशकश। यहां बैठकर अपनी हिकमते अमली बनाएं। बंदे तो इनसे पूरे नहीं हो रहे। पैसे लूटने का मामला हो या खेल का, अपोजिशन हमेशा अवाम के खिलाफ ही खड़ी होती है। और इमामुल हक का टेस्ट क्रिकेट में 2.5 साल बाद शानदार कमबैक। दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम के खिलाफ इमाम ने करियर की पहली सेंचुरी जड़ दी। रावलपिंडी में तारीखी टेस्ट शाहीनों की कैंगरोज के खिलाफ उम्दा बैटिंग। दिलचस्प और कांटे का मुकाबला देखने के लिए मुंतजर हैं। वजीर आजम का ट्वीट। हेडलाइंस आपने जानी, यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने पर अपनी बहन आसफा भुट्टो का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। खानेवाल में लॉन्ग मार्च की कवरेज के दौरान आसफा भुट्टो चेहरे पर ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी हो गई हैं। बिलावल भुट्टो भी आसफा भुट्टो के साथ कंटेनर से नीचे उतर गए। बिलावल भुट्टो ने अजरक उतारकर आसफा भुट्टो के जख्म पर रख दी। शुरका से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद बीबी की बेटी बहुत ही बहादुर है। गलती से या पता नहीं जानबूझकर एक चैनल का ड्रोन कैमरा आसफा भुट्टो को लगा। एम्बुलेंस वाले कह रहे थे आसफा भुट्टो जख्मी हैं।
टांके लगेंगे। बिलावल भुट्टो ने बताया कि आसफा भुट्टो ने कहा वो लॉन्ग मार्च छोड़कर नहीं जाएंगी। आसफा भुट्टो ने कहा टांके छोड़ें, पट्टी कर दें, दोबारा कंटेनर के ऊपर जाऊंगी। आसफा भुट्टो को अस्पताल भिजवाया है ताकि उनके जख्म पर टांके किए जाएं। वो पट्टी करके दोबारा लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगी। दहशतगर्दों का नमाजियों पर बुज़दिलाना वार। पिशावर के किस्सा खानी बाजार के इलाके की जामिया मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकश धमाके के नतीजे में इमाम अरशाद खलीली समेत मुतादिद अफराद शहीद हो गए। पिशावर धमाके के बाद शहर भर के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। लेडी रीडिंग अस्पताल की इमरजेंसी मरीजों और शहरियों से भर गई। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से शहरियों से खून के एहतियात की अपील की है। धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज के मुताबिक हमला आवर चित्राली बाजार की तरफ से आया है। पहले फायरिंग करके पुलिस एहलकार को शहीद किया और फिर मस्जिद में दाखिल हो गया। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों की तादाद 2 थी। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमान बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने तस्दीक की कि मस्जिद के अंदर होने वाला धमाका खुदकश था, जिसमें 2 हमला आवर मुलव्विस थे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जहां अंसारी का कहना है धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में 200 से जायद बाल बेरिंग इस्तेमाल किए गए हैं। हमलावर ने तीसरी सफ में खुद को धमाके से उड़ाया। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने सीने पर गोलियां खाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पिशावर में होने वाले खुदकश धमाके के बाद वजीर आजम इमरान खान, सदर आरफ अलवी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम इमरान खान ने पिशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मुतासरा खानदानों के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हुए अपने बयान में कहा कि अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद नमाजियों पर ये अंधोनाक हमला करने वाले ना मुसलमान हो सकते हैं ना ही इंसान। मुल्क में अमन व अमान की संगीन होती सूरत हाल लम्हा फिक्रिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हमारे शहरों में फिर से बारूद की बू परेशान कुन है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिशावर धमाके की मजम्मत की। कहते हैं दहशतगर्दों ने मासूम नमाजियों को निशाना बनाकर इंसानियत पर हमला किया है। जख्मियों को इलाज और मुआवजे की बेहतर सहूलियात मुहैया की जाएं। नेशनल एक्शन प्लान पर हकीकी अमल दरामद ना होना अफसोसनाक है। चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत से ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को कानून के शिकंजे में लाकर फौरी करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कानून की बालादस्ती की रिट को कायम रखने के लिए जल्द अज जल्द मुलजिमों की गिरफ्तारी अमल में लाए ताकि दोबारा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा दहशतगर्दी के वाकयात की कड़ियां मिलती हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आजम इमरान खान को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि दुश्मन सब कुछ मंसूबा बंदी के तहत कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने वजीर दाखिला शेख रशीद को मुल्क में अमन व अमान यकीनी बनाने की हिदायत की है। शेख रशीद ने कहा कि पिशावर वाक़े से मुतालिक कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। पिशावर में दहशतगर्दी का वाकया सोचा समझा मंसूबा है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकश था। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि दहशतगर्द पाकिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते। वजीर दाखिला ने कहा कि किस्सा खानी बाजार में अफसोसनाक वाकया हुआ है। भारत आने वाले हमारे मेहमानों को धमका रहा है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान के अमन को खराब करना चाहती हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी के पी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बिलावल ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके बदीन में जलसा किया। सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। इशारे वाजे हैं कि सिंध की हवा किस जानिब चल पड़ी है। वजीर दाखिला वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बदीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
کہ اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں دل صاف نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا تمام جماعتیں میرے خوف سے ایک ہو جائیں گی۔ تمام اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے خوف سے آج ایک ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ پیپلز پارٹی سے مایوس ہو چکا۔ سندھ کا نوجوان پیپلز پارٹی سے متعلق سوچتا ہے کہ اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو حکومت سنبھالتے ہی 20 ارب ڈالر کا خسارہ ملا، جسے دور کیا۔ تحریک انصاف حکومت کو دوست ممالک سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے پیسے لینے پڑے۔ کورونا میں دنیا کی معاشی گروتھ کم ہوئی، ہماری بڑی۔ ان 3 سالوں میں فصلوں کے ریکارڈ پیداوار ہوئی، موٹر سائیکلیں، ٹریکٹروں کی سیل میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ وقت آنے پر ساری باتیں کھولیں گے، وقت سے پہلے ساری باتیں کھولنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے لیے بہتری فرمائیں گے۔ رمضان شوگر مل کیس میں شہباز شریف نے بریت کی درخواست دائر کر دی۔ حمزہ شہباز نے عدالت میں حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر وکلا سے دلائل طلب کر لیے ہیں۔ شہباز شریف کی بریت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی، جس پر عدالت نے نیب سے جواب طلب کر لیا۔ شہباز شریف کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کے 3 گواہوں پر جرح مکمل کر لی گئی ہے۔ عدالت نے سماعت 11 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے مزید گواہان طلب کر لیے۔ شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ غیر رسمی بات چیت میں حمزہ شہباز نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر وقت سے پہلے ساری باتیں کھولنا مناسب نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف صحافتی تنظیموں کی درخواست کو دیگر درخواستوں کے ساتھ یکجا کر کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جس میں عدالت نے پی بی اے، اے پی این ایس، سی پی این ای اور ایمنٹ کی درخواست پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ صحافتی تنظیموں کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آرڈیننس جعلی خبریں روکنے کی آڑ میں عوامی شخصیات کے کام پر بحث کو روکے گا، جبکہ آرڈیننس آنکھوں میں دھول جھونکنے جیسا قانون ہے جو کالعدم قرار دیے جانے کے قابل ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آرڈیننس کے اجرا کے لیے صدر مملکت کے پاس مناسب جواز ہونا ضروری ہے۔ آرڈیننس کے سیکشن 2 اور 3 معلومات کے حق کو کم کرتے ہیں، جبکہ یہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے ذریعے فراہم کردہ بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ عدالت نے پی بی اے کی درخواست بھی دیگر پٹیشنز کے ہمراہ یکجا کر کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بلیٹن میں بات کریں گے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کی۔ جہانگیر ترین نے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے پیش نظر فوری وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وطن واپسی پر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ لندن سے واپسی پر جہانگیر ترین گروپ کا مشاورتی طلب کیا جائے گا، جس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ جہانگیر ترین گروپ کے اندرونی ذرائع کے مطابق ترین گروپ میں شامل اکثریت ارکان اسمبلی کا جھکاؤ اپوزیشن جماعتوں کی جانب ہے، تاہم فیصلے کا حتمی اختیار جہانگیر ترین کو دے دیا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
चौधरी परवेज इलाही से अजरबैजान के सफीर खिजर फरहादोफ ने स्पीकर चैम्बर में मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। हम चाहते हैं कि अजरबैजान को कॉमनवेल्थ ममालिक में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों जानिब से आला सतही वफूद के तबादलों से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। स्पीकर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में फरोग के लिए अजरबैजान के सफीर के किरदार को सराहा है। अजरबैजान के सफीर खिजर फरहादुफ ने खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि अजरबैजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। बाद अज़ां अजरबैजान के सफीर ने पंजाब असम्बली के नए ऐवान का दौरा भी किया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तमाम ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी भी हो जाएं तो भी अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। नंबर गेम में वाज़े सबकत हासिल है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन की भाग दौड़ किसी काम नहीं आएगी। जिस ऑपोजिशन इताअत पर उसकी अपनी जमातें अदम एतमाद कर चुकी हों, उन्हें अदम एतमाद की बातें करना जेब नहीं देता। बदकिस्मती से ऑपोजिशन ने कौमी मफादात को बालाए ताक रखा हुआ है। हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। ऑपोजिशन की सियासत चमकाने की कोशिश पहले भी नाकाम रही और आइंदा भी नाकाम रहेगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि तमाम ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी भी हो जाएं तो भी अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। नंबर गेम में वाज़े सबकत हासिल है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन की भाग दौड़ किसी काम नहीं आएगी। जिस ऑपोजिशन इत्तेहाद पर उसकी अपनी जमातें अदम एतमाद कर चुकी हों, उन्हें अदम एतमाद की बातें करना जेब नहीं देता। बदकिस्मती से ऑपोजिशन ने कौमी मफादात को बालाए ताक रखा हुआ है। हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। ऑपोजिशन की सियासत चमकाने की कोशिश पहले भी नाकाम रही और आइंदा भी नाकाम रहेगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को रावलपिंडी टेस्ट के मुफ्त टिकट देने की पेशकश कर दी है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है। ऑपोजिशन हमेशा अवाम के खिलाफ ही खड़ी होती है। पैसा लूटने का मामला हो या खेल का, हमेशा अवाम के खिलाफ होते हैं। उन्होंने पेशकश की कि ऑपोजिशन को फौरी और फ्री टिकट देते हैं, आए और मैच देखें। ऑपोजिशन आए मैच देखे तो चाय भी पिलाएंगे। उनका कहना था कि यहां बैठकर अपनी हिकमते अमली बनाएं, बंदे तो इनसे पूरे नहीं हो रहे। उनका कहना था कि बंदे तो इनसे पूरे नहीं हो रहे, आए हम फ्री टिकट देते हैं और इन्हें हम फ्री में मैच दिखाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को रावलपिंडी टेस्ट के मुफ्त टिकट देने की पेशकश कर दी है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है। ऑपोजिशन हमेशा अवाम के खिलाफ ही खड़ी होती है। पैसा लूटने का मामला हो या खेल का, हमेशा अवाम के खिलाफ होते हैं। उन्होंने पेशकश की कि ऑपोजिशन को फौरी फ्री टिकट देते हैं, आए और मैच देखें। ऑपोजिशन आए मैच देखे तो चाय भी पिलाएंगे। उनका कहना था कि जहां बैठकर अपनी हिकमते अमली बनाएं, बंदे तो इनसे पूरे नहीं हो रहे। पाक सऊदी बरी अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क अल समसमाम हश्तम इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज मुश्तरका मश्क पबी में मुनक्किद हुई है। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद ने मश्क की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की है और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के मेजर जनरल अब्दुल्ला ऐदुल अतीबी भी तकरीब में शरीक हुए। पाक सऊदी मश्क 2 हफ्ते पर माहित 2 तरफा फौजी मशकों के सिलसिले का हिस्सा थी। मुश्तरका मश्क इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर मरकूज थी। घिराव और तलाश ऑपरेशंस, जंगी गश्त, धमाका खेज मवाद से मुतालिक उमूर मश्क का
हिस्सा थे। तर्जमान के मुताबिक मश्क ने बामी ऑपरेशनल अमूर और तजर्बात से इस्तेफादा करने का मौका फराहम किया है। तकरीब में सऊदी अरब के सफीर नवाब सईदुल मालकी ने भी शिरकत की है। कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे हैं। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस से 11 अफराद झांबक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 30,248 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,12,707 हो गई। लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2.7%, रावलपिंडी में 1.0% रिकॉर्ड की गई है। तर्जमान महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबा भर से कोरोना के 252 नए केसेस सामने आए हैं। सूबा भर में कोरोना के 22 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। तमाम शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई है। निकलो पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल हो गया। एडवोकेट तालिब नदीम लाशारी का कहना है कि हम बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी अवाम के हुकूक के लिए निकले हैं। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावलनगर ने मजीद कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। तमाम लोग इस्लामाबाद पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आवाम दोस्त पॉलिसियों से महंगाई से सताई आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा गया है कि निकलो पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल हो गया है। एडवोकेट तालिब नदीम लाशारी का कहना है कि हम बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी अवाम के हुकूक के लिए निकले हैं। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावलनगर ने मजीद कहा, महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। तमाम लोग इस्लामाबाद पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आवाम दोस्त पॉलिसियों से महंगाई से सताई आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। सूबा भर में कोरोना की सूरत हाल और सदेबाब का जायजा लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। सूबा भर में कोरोना की सूरत हाल और सदेबाब का जायजा लिया गया है। सूबा भर में कोरोना की सूरत हाल और सदेबाब का जायजा लिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की जेर सदारत ऐवान वजीर आला में काबीना कमेटी इजलास बराए इंसदाद कोरोना मुहिम मुनक्कद हुई। इजलास में IG पंजाब पुलिस लाहौर सरदार अली खान, सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इमरान सिकंदर बलोच, सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर अहमद जवेद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी सालेह सईद और डॉक्टर आसफ तफैल व दीगर महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने इजलास के दौरान पंजाब में कोरोना की ताज़ा सूरत और सद्देबाब के लिए इक़दाम का जायजा लिया। इजलास के दौरान वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करने पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और टीचिंग सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के बेहतरीन इलाज मुआवजा करने पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की काविशों को सराहा गया। सेक्रेटरी से डॉक्टर अहमद जवेद काजी, इमरान सिकंदर बलोच ने वजीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी को कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल की तफसीलात पेश की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब की 71% आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। जी अदनान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। बिजली की कीमतों में कमी के बाद आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। रिलीफ फराहम करने पर शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। मजीद तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। उन्होंने कम किए हैं, उनको चाहिए कि और कम करें और गरीबों का खास ख्याल रखें, और दाल चीनी गेहूँ आटा इसमें से भी कम करें, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। वो आपको दुआएं दें। बहुत सस्ता होगा, 10 रुपए लीटर को फर्क पड़ा काम पे? हाँ जी, कोई पड़ा है, बेहतर है, बेहतर है अभी। अच्छा, ठीक है, भी बिजली का सस्ता हो गया, 5 सस्ता हो गया। क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, ये महंगाई इतनी है, ये देखो आप, कुछ भी नहीं है। मार कर 700-800 रुपये आप जाते हैं हम। बाकी चीजों को भी ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए खान साहब। देखो वो तो उसकी मेहरबानी है। अलहमरा हाल में छठे फैज फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने फैज फेस्टिवल का इफ्तिताह किया है। कमिश्नर लाहौर का कहना है अदब और शायरी से लगाव रखने वाले अफराद ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें। मजीद जानते हैं फेस्टिवल में कमिश्नर लाहौर के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिर खान से। जी ताहिर खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैज़ फेस्टिवल का जो है बाकायदा आगाज़ आज कर दिया है। कमिश्नर लाहौर ने जो है फैज़ फेस्टिवल का आगाज़ किया। ये कब तक जारी रहेगा और गैर मुल्की जो मेहमान आए हैं इनकी मेहमान नवाजी कैसे की जाएगी? कमिश्नर लाहौर हमारे से मौजूद से जानते हैं। सर ये बताइएगा कि गैर मुल्की मेहमान भी आ रहे हैं और फैज़ फेस्टिवल का आज बाकायदा आगाज़ कर किस तरह फैसिलिटेट किया जाएगा? देखिए जी, फैज़ फेस्टिवल को इस दफ़ा हम सिटी ऑफ लिटरेचर के अम्ब्रेला के तहत सरकारी पेट्रोनेज के साथ मना रहे हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने से हमारा जो सिटी ऑफ लिटरेचर का एजाज़ है ना सिर्फ वो बरकरार रहेगा, बल्कि इट इज़ वेरी बिफिटिंग कि हम इस तरह के इवेंट्स को सरकारी सतह पर पेट्रोनेज दें। कि इससे पहले भी ये करते रहे, इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला सरकारी सरपरस्ती में कर रहे हैं। जो मेहमान आए हैं उन मेहमानों को हम लाहौर का प्रॉपर कल्चर भी दिखाएंगे, जिस तरह से वो इस फेस्टिवल से महसूस होंगे। जहाँ कहीं वक्त मिला उनको इंशाल्लाह ताला अंदरून शहर लेके जाएंगे, उनको लाहौर की सैर कराएंगे, लाहौर की जो ट्रेडिशनल चीज़ें उनसे मुतारिफ़ कराएंगे। गो कि वो पहली दफ़ा यहाँ नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हम उनको ज़्यादा उनका जो स्टे है उसको मेमोरेबल बनाएंगे। मेरी लोगों से गुजारिश है यहाँ पर आएँ, जिनको अदब से दिलचस्पी है, जिनको फैज़ से दिलचस्पी है, वो यहाँ आएँ और यहाँ आके यहाँ इंतज़ामात देखें और इन्जॉय करें इस पूरे के पूरे फेस्टिवल को। बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना था कि फैज़ फेस्टिवल जो है 4 मार्च से 7 मार्च तक जारी रहेगा और गैर मुल्की मेहमानों की जो है मेहमान नवाजी में किसी भी किस्म की मेहमान नवाजी में जो कमी पेशी नहीं रखी जाएगी, और उनका अदब और लिटरेचर से जो लगाव लोग रखते हैं उनके लिए ये पैगाम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फेस्टिवल में आए। पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी फोटो सेशन तक महदूद। दुकानदार इंसानी जानों से खेलने लगे हैं। अवाम मिलावट शुदा दूध पीने पर मजबूर है। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी फोन उठाने से गुरेजा हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई है। दुकानदार इंसानी जानों से खेलने लगे हैं। अवाम मिलावट शुदा दूध पीने पर मजबूर है। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी फोन उठाने से गुरेजा हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि फूड अथॉरिटी कार्रवाई करने से गुरेजा क्यों है? सलमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वीडियो में देखा जा सकता है कि आफिस मिल शॉप के बाहर दूध के टैंकर में ममनुआ केमिकल ड्रम के अंदर दूध में पानी की मिलावट की जा रही है और यही दूध पूरे लाहौर में ठोक दिया गया। ये बात भी काबिल जिक्र है कि फूड अथॉरिटी के अफसरान सिर्फ फोटो सेशन तक मौजूद है। और इस हवाले से जब हमने हाफिज मिल शॉप के ऑनर तलहा से राब्ता किया तो उनका कहना था कि ये वाकया हमारी सिंहपुरा ब्रांच का है, लेकिन दूध की सप्लाई हमारी ब्रांच की नहीं थी। सलमान, मुझे ये बताएं कि पिछले कुछ दिनों से फूड अथॉरिटी जो कार्रवाई कर रही है सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। मुझे ये बताएं कि आपने फूड अथॉरिटी से राब्ता किया या उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, आज मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी के तर्जुमान से भी मौक़िफ़ लेने के लिए उनको मुताबिक बार कॉल की, लेकिन फूड अथॉरिटी के तर्जुमान है वो बहुत मसरूफ इंसान है, उनके पास मौक़िफ़ देने का वक्त नहीं है। जी सलमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अवाम मिलावट शुदा दूध पीने पर मजबूर है। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी फोन उठाने से गुरेज़ा हैं। टीबी एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया, जिसमें टीबी के मरीजों को टेस्ट और अद्वियात की मुफ्त सहूलियात फराहम की गई हैं।
तफसीलात लाहौर से साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। टीबी एसोसिएशन इफ्लाई इदारों के तावन से गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेडिकल कैंप का इनकाद किया, जिसमें माहिरीन ने मरीजों को चेक किया। इस मौके पर मरीजों के तमाम टेस्ट फ्री किए गए और इन्हें अद्वियात भी मुफ्त दी गई। कैंप का इफ्तिताह सेक्रेटरी जनरल टीबी एसोसिएशन तंजीला इमरान खान ने किया। इस मौके पर इनका कहना था कि लोगों के लिए पाकिस्तान एंटी टीबी एसोसिएशन अरसा 60 साल से टीबी के नादार और गरीब मरीजों के लिए मुल्क पाकिस्तान में काम कर रही है। एसोसिएशन ने अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान से टीबी जैसी मोहलक बीमारी पर काबू पाने की कोशिश जारी है। लाहौर के इलाके सेंट्रल पार्क में डॉक्टर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। ऑफिस का इफ्तिताह पीटीआई के मरकजी रहनुमा मनशा सिंधु ने किया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा मनशा संधू और द कंट्री एस्टेट की टीम, डॉक्टर्स प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की सीईओ राबिया खान, राना अनीला रियाज, राना मानो वर्दा, बिस्मा सहर, फातिमा, सबा तसद्दुक, आमना, आयशा अरसलान समेत दीगर लोगों ने शिरकत की है। तसद्दुक इरफान भी इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अनीला रियाज और दीगर ने कहा, सबसे पहले मैं आप सबका कोहिनूर वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ओपनिंग सेरेमनी में और मुझे शुक्रिया का मौका दिया। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि मैंने रियल एस्टेट डॉक्टर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के नाम से, ये हमारा ऑफिस है, कंट्री स्टेट के नाम से ये रियल एस्टेट का ऑफिस है। और किसी ने भी यहाँ पे सेंट्रल पार्क में बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। किसी ने भी प्लॉट लेना है या इसके सराउंडिंग में, तो आपको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डील्स यहाँ पे मिलेंगी, सर्विसेज मिलेंगी। आप बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फ्रॉड के, बगैर किसी भी 0% जो है ना, यहाँ पे आप किसी खौफ के आ सकते हैं और अपने लिए बेस्ट। मारूफ पाकिस्तानी उर्दू शायर सुलेमान जासिब का एजाज, अरबी शायरी को उर्दू में तर्जमा कर दिया। दुबई में मुनक्किद तकरीब के दौरान किताब की वर्चुअल रूनुमाई की गई। रूनुमाई तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात, कनाडा, जापान, ईरान, हिंदुस्तान, अलजायर, उर्दन और अर्जेंटाइन से शोरा ने शिरकत की है। सुलेमान ने बतौर उर्दू शायर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। सुलेमान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी शायर हैं और अदबी हवाले से अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। सुलेमान जासिब ने दुबई के मुकामी अरबी शायर डॉक्टर शहाब गानम की किताब अमवाज का उर्दू में तर्जमा किया है, जिसे हाल ही में अजमी पब्लिशर लाहौर ने शाया किया है। सुलेमान जासिब ने तकरीब से उर्दू, अरबी और इंग्लिश में खिताब करते हुए कहा कि अरबी शायरी का उर्दू में तर्जमा एक बेहतरीन तजर्बा रहा है। मुस्तकबिल में मजीद तराजम करेंगे ताकि उर्दू अदब में अरबी शायरी मकबूल हो। डॉक्टर शहाब गानम ने सुलेमान जासिब की जानिब से अपनी किताब का उर्दू तर्जमा करना खुशाइंद करार दे दिया है। सुलेमान ने उर्दू में अपनी शायरी भी पेश की, जिसका अंग्रेजी तर्जमा भी साथ पेश किया है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि आज से पहले किसी वजीर आजम ने कौम को यकीन नहीं दिलाया कि बिजली, पेट्रोल और डीजल अगले बजट तक महंगा नहीं होगा। इस बारे में शहरियों का कोहिनूर न्यूज से मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी, हम बहुत खुश हैं जी कि पेट्रोल का रेट कम हुआ है पाकिस्तान में। दूसरे मुल्कों में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमें दिखाई दे रहा था कि हमारे मुल्क में 200 रुपये से ऊपर क्रॉस करेगा तेल, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा उन्होंने इंतजाम किया है कि पाकिस्तान में तेल के 10 रुपये लीटर के कम किए हैं और 5 रुपये बिजली में कमी दी है। इंशाल्लाह ताला इसके दौर में अगर ये आगे भी प्राइम मिनिस्टर बना तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा पाकिस्तान। जी, हुकूमत का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि ये इसने पेट्रोलियम मसनूआत में 10 रुपये की कमी और ये जो बिजली की कीमतों में कमी की है। ऐसे इकदाम अगर हुकूमत करती रहे मज़ीद तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ जाएगी और महंगाई की शरह भी कम होगी। हाँ जी, पेट्रोल का रेट कम हुआ है, इससे लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हाँ, सबको चाहिए कि पेट्रोल का इसको नज़रसानी भी रखे ज़्यादातर कि ये लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ है कि हर बंदे ने ये यूज़ करना है और इसी से सारा हर चीज़ बढ़ेगी भी, कम भी इसी चीज़ से होती है। और लिहाजा इनको हाँ साहब चाहिए देखे, ये अच्छा नहीं फिर लिया कि 10 रुपये रेट कम किया इन्होंने, अच्छा इनिशिएटिव है और इस पर कंट्रोल रहना चाहिए इसके ऊपर जो भी है। इमरान खान ने 10 रुपये
घटा दिया है, उसकी बहुत बहुत मेहरबानी, उसका शुक्रिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने ये काम किया और भी आगे से भी वो बेहतर करेगा। पेट्रोल जो है ना 10 रुपये इमरान खान ने घटा दिया है, उसकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। आगे से भी जो दूसरी महंगाई है वो भी कम कर देगा। घी के ऊपर है वो भी महंगा है अभी, तो देखते हैं वो भी कम हो जाएगा। शुक्रिया उसका, बहुत बहुत मेहरबानी उसकी। पेट्रोल पंप पर आए शहरियों का कहना था कि जहां दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, वहां इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी एक ऐसा इक़दाम है। हम इस पर इमरान खान का यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मारूफ कारोबारी शख्सियत खादम हुसैन भट्ट की रस्मी निकाह की तकरीब उनकी रिहायशगाह पर मुनक्किद की गई। निकाह की इस पूर्व मुसर्रत तकरीब के मौके पर शाह आलम मार्केट बोर्ड के सदर ख्वाजा आमिर, जनरल सेक्रेटरी राना निसार, जफर शाह, शेख तनवीर आलम, मुन्ना क्रोकरीवाला, हाजी तारिक, नजमी भाई, मलिक यासीन, आरिफ भट्ट, दोस्त अहबाब, अजीजो अकारब ने कसीर तादाद में खुसूसी शिरकत की है। आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन ने निकाह के मौके पर खादम हुसैन भट्ट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश की। मेहमानाने गरामी की जानिब से अज़दवाजी जिंदगी के आगाज में खादम हुसैन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मारूफ कारोबारी शख्सियत खादम हुसैन भट्ट की रस्मी निकाह की तकरीब उनकी रिहायशगाह पर मुनक्किद की गई है। निकाह की इस पुरमसरत तकरीब के मौके पर शाह आलम मार्केट बोर्ड के सदर ख्वाजा आमिर, जनरल सेक्रेटरी राना निसार, जफर शाह, शेख तनवीर आलम, मुन्ना क्रोकरीवाला, हाजी तारिक, नजमी भाई, मलिक यासीन, आरिफ भट्ट, दोस्त अहबाब, अजीजो अकारब ने कसीर तादाद में खुसूसी तौर पर शिरकत की है। आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन ने निकाह के मौके पर खादम हुसैन भट्ट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश की है। मेहमानाने गरामी की जानिब से अज़दवाजी जिंदगी के आगाज में खादम हुसैन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। रूस और यूक्रेन इंसानी इमदाद के लिए आर्जी जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। दोनों की जानिब से जंग ज़दा इलाके छोड़ने वालों को भी रास्ता देने पर इत्तफाक किया गया है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी कार्रवाई के आगाज से अब तक दोनों जानिब से ये पहली पेशरफ्त है। इस हवाले से रूसी मंदूब का कहना है कि बातचीत में काफी पेशरफ्त हुई है। शहरियों के इनखला पर हम आहंगी पैदा हो गई है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक से चंद लम्हे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रूस की मुबैना शेलिंग से यूक्रेन के सबसे बड़े जोहरी प्लांट की इमारत में आग लग गई, जिससे प्लांट को शदीद खतरा लाहक है। यूक्रेनी वजीर खारजा का कहना है कि जोहरी प्लांट में धमाका हुआ तो चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही होगी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इंतबाह करते हुए कहा कि अमेरिका सऊदी बादशाहत के निजाम में किसी किस्म की मदाखलत ना करे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए एतराफ किया है कि सऊदी अरब गुज़श्ता 7 सालों के दौरान तब्दील हुआ है। इस दौरान मुल्क में समाजी तरक्की, लोगों के म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। सऊदी खवातीन के मुतल्लिका जिन इस्तिलाहात को राइज किया गया और उन्हें मुआशरे में कलीदी किरदार निभाने की इजाजत दी गई, ये हमारी अपनी जरूरत थी। किसी को खुश करने के लिए ऐसा नहीं किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि इस्लाम हमें तमाम मज़ाहब का एहतराम करने की तलकीन करता है। हम अमेरिका या दुबई बनने नहीं जा रहे। हमारे मुल्क की बुनियाद इस्लाम पर है, जिस पर हम कारबन हैं। एक सवाल के जवाब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि अगर अमेरिकी सदूर जो बाइडन और उनके बारे में गलत फहमी रखते थे तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। अमेरिका सऊदी बादशाहत के निजाम में किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। हमें अमेरिका जाकर लेक्चर देने का
कोई हक नहीं, इस तरह दूसरे भी ये हक नहीं रखते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी टेस्ट मैच का पहले रोज पाकिस्तान के नाम रहा। कौमी टीम ने इमामुल हक की शानदार सेंचुरी की बदौलत सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए हैं। रावलपिंडी टेस्ट मैच के पहले रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने इमामुल हक की शानदार सेंचुरी की बदौलत एक विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने 105 रन का शानदार आगाज फराहम किया। अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर नेथन लाइन की गेंद पर कप्तान पेट कमिन्स के हाथों कैच आउट हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद सीनियर बल्लेबाज अजहर अली क्रीज पर आ गए और इमामुल हक के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने डटे रहे। इमामुल हक ने शानदार 132 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 15 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। अजहर अली ने भी 64 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली हैं। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वाहिद विकेट स्पिनर नेथन लाइन हासिल कर चुके। फास्ट बॉलर मचल स्टार्क, हेजलवुड और पेट कमिन्स ने कोई विकेट न ली। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के साबिक लेजेंड स्पिनर शेन वार्न इंतकाल कर गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन लीग स्पिनर शेन वार्न थाईलैंड में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर 52 साल की उम्र में जिंदगी की बाजी हार गए। उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुआ है। तर्जमान का मजीद कहना है कि शेन वार्न को मेडिकल टीम ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जान पर ना हो सके। शेन वार्न ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 145 टेस्ट मैचेस में से 708 विकेटें ली हैं और 194 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 293 खिलाड़ियों को आउट किया है। 1992 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने शेन वार्न की अचानक मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।